जय श्री कृष्ण दोस्तों अगर हमसे ये गलती हुई है या फिर ये गलती हम अभी भी कर रहे हैं तो उसे आज ही सुधार लीजिए। आज से ही कोशिश कीजिए कि दोबारा ये आप ना करें। एक राज्य का राजा वो अपने लंबी यात्रा के लिए राज्य से बाहर जाता है और राज्य के जितने भी प्रजाजन हैं सारे उस राजा को अलविदा कहने के लिए राज्य की सीमा तक आते हैं। उन सभी प्रजाजनों में से एक जो बुजुर्ग इंसान होता है वो राजा से कहता है कि राजा जी आपके यात्रा में एक जंगल पड़ेगा। उस जंगल में 2 फुट का इंसान उसे वो आपके रास्ते में आएगा, आपके मार्ग में बाधा बनेगा। उसे आप छोड़ना नहीं, उसे जान से मार देना। राजा जी ये बात सुनकर हाँ कहते हैं और अपनी यात्रा के लिए निकल जाते हैं। और जैसा कि वो जंगल पड़ता है, उस जंगल से राजा जंगल में प्रवेश करते हैं और वो 2 फुट का इंसान राजा के सामने आता है और वो राजा को चैलेंज करता है उससे लड़ने के लिए। तो राजा देखते हैं कि 2 फुट का इंसान है, फिर भी राजा उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उससे लड़ाई करते हैं। लड़ाई करके उसे हरा देते हैं पर जान से नहीं मारते हैं। सोचते हैं कि 2 फुट का इंसान को मैं मार के कौन सा राजा कहलाऊंगा कर, और ये सोचकर वो उसे छोड़ देते हैं और फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और कुछ 1-2 दिन बाद फिर से वो 2 फुट का इंसान 4 फुट का होकर उस राजा के सामने आ जाता है। राजा देखते हैं तो राजा को फिर से चैलेंज करता है कि राजा मुझसे लड़ाई करो, युद्ध करो। राजा फिर उससे लड़ाई करते हैं और फिर उसे जान से मारे बिना छोड़ देते हैं। बोलते कि 4 फुट के इंसान को क्या मारना करके। फिर आगे चलकर वो 4 फुट का इंसान 6 फुट का होकर राजा के सामने आता है और फिर राजा से को लड़ने की चुनौती देता है और राजा फिर उससे युद्ध करते हैं, उसे हरा देते हैं और फिर भी जिंदा छोड़ देते हैं। ऐसा करके वो 6 फुट का इंसान 8 फुट का होकर राजा के सामने आता है। राजा ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और फिर भी उससे युद्ध करते हैं, पर इस बार युद्ध में राजा हार जाते हैं। यही जो प्रॉब्लम है दोस्तों हमारे अंदर है। हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ना नज़रअंदाज कर देते हैं और वो छोटी छोटी प्रॉब्लम आगे चलकर इतनी बड़ी समस्या बनकर हमारे सामने आ जाती है ना कि हम उसका समाधान ढूंढ नहीं पाते उस वक्त, और हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं ना उस प्रॉब्लम में कि हमें समझ में नहीं आता कि इससे बाहर कैसे निकले। जबकि वो छोटी सी प्रॉब्लम इतनी छोटी सी थी कि हम अगर उस वक्त ही उसे ख़त्म कर देते, उसका समाधान कर देते तो आगे चलकर वो प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती थी। ऐसी ही कुछ गलतियां हम अपने जीवन में करते हैं, जिसे छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोलकर आगे चलकर जब वो बात या फिर वो गलती सामने आती है तो वो इतनी बड़ी बन जाती है ना कि उससे बाहर निकल पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और कुछ गलतियाँ कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है ना कि जिससे बाहर नहीं निकल पाते हैं और उस समय हम कोई गलत कदम उठा लेते हैं। इसके लिए दोस्तों अगर आप छोटी छोटी प्रॉब्लम से अभी से लड़ना सीखेंगे ना तो आगे चल के अगर कोई बड़ी भी प्रॉब्लम आती है ना तो आपके सामने वो प्रॉब्लम बहुत ही छोटी लगेगी, क्योंकि वो छोटी छोटी प्रॉब्लम से लड़ कर आपको काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस आ चुका होगा और उस एक्सपीरियंस के बेस पे ही आप उस बड़ी सी प्रॉब्लम को भी बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर अभी भी आप ये गलती कर रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं या नज़रअंदाज कर रहे हैं तो ये आप बंद कर दीजिए, क्योंकि वो जो गलतियां हैं आगे चल के ना उसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा।